सीजल का क्या बोलते हैं मास्टरमाइंड घोषित कर दिया गया। वो क्या बोलते हैं रेलवे के कर्मचारी, वो भी गवर्नमेंट में रहते हुए रेलवे के कर्मचारी रह करके देखिए पूरे झारखंड को खेला करवा दिया। ठीक है, उस स्टूडेंट पर क्या बीतती होगी आज देखिए तो आप। इससे भी बड़ा एक मास्टरमाइंड है नेता प्रतिपक्ष जो है बाबूलाल मरांडी जी का, हम देख रहे थे खबर, तो अनीस की। कि इसमें जितने भी मास्टरमाइंड हैं क्या बोलते हैं अब सारी मामला खुल चुकी है और जल्द से जल्द गिरफ्तार होंगे और सीजीएल ये रद्द होगा। और पुनः से पढ़ करके मेहनत करके भी हुआ है रिजल्ट, लेकिन वैसे भी है जो धांधली में शामिल हुए हैं और उनका भी रिजल्ट हुआ है। तो मैं ये नहीं कहता कि क्या बोलते हैं नियुक्ति ना हो, नियुक्ति हो, लेकिन वैसे विद्यार्थी का जिन्होंने तब करके मेहनत करके लिया है। बहुत सारे वो ऐसे कैसे पता चलेगा कि कौन तब? जल परीक्षा रद्द होगा और मस्ताना सर बाइज्जत बरी होंगे। जिनको कोई गलती नहीं उनको पकड़ लिया गया है। सरकार अपनी कितनी भी नाकामी छुपाएगी, स्टूडेंट से कुछ छुपी नहीं है। सीजल के अभ्यर्थी हैं और आप लोग जान रहे हैं कि सीजल को लेकर जो है तमाम छात्र जो है परेशान हैं और 10 सालों से परेशान हैं। और झारखंड में अब समझ रहे हैं नियुक्तियों का बौछार होने जा रहा है। 28 तारीख को जो है 25 साल झारखंड बने हो चुका है और 28 तारीख को मुख्यमंत्री जो है हेमंत सोरेन जी 10,000 नियुक्ति देने जा रहे हैं। और सीजीएल 10 सालों से लटका हुआ है, हाईकोर्ट में इसका केस चल रहा है, आप लोग भी जान रहे हैं। हाईकोर्ट में पूरा सुनवाई हो चुका है, इसका जजमेंट आना बाकी है। और अब जो है इधर सुनने में आ रहा है कि कुछ लोग पकड़े जा रहे हैं। उसके बाद मतलब जजमेंट अभी आना है एक तरह से, और उसके बाद जो लोग पकड़े जा रहे हैं आखिर में अब क्या होगा नहीं होगा, पूरा मामला को हम छात्र से समझने का प्रयास करते हैं। और फिर नया आखिर में सीजीएल कब आएगा, कि यही सीजीएल जो है अभी केस फौजदारी लंबा चलते रहेगा और पता चले झारखंड के छात्रों का जो भविष्य है वो आधार पर लटका हुआ रहेगा। किस प्रकार देख रहे हैं सीजीएल के मामला को पूरा? देखिए, सबसे पहले बताना चाहते हैं कि सरकार सीजीएल को लेकर इतनी उदासीन है। अपने आप को तानाशाह सरकार, क्योंकि 54 सीट ला करके अपने आप को तानाशाह घोषित कर चुकी है। किसी का कुछ सुनना नहीं है, ना कोर्ट का सुनना है ना अपना सुनना है। बताना चाहते हैं कि सीजीएल की परीक्षा 2016 से लगातार हो रही है, 10 सालों से, लेकिन क्लियर नहीं कर पा रही है सरकार। आपको बता दें कि पिछले 21 और 22 सितंबर को एग्ज़ाम हुए थे एसएससी सीजीएल। आज हम लोग भी अभ्यर्थी रहे हैं, मैं खुद एप्लीकेंट रहा हूँ, लगातार रहा हूँ एसएससी सीजीएल का। और सरकार का करप्शन, इतना करप्ट सरकार है और इतनी करप्ट व्यवस्था है कि बार बार एग्ज़ाम लीक हो जा रहा है। बताइए, ये सरकार एक जो नॉर्मल एग्ज़ाम है, हाईटेक एग्ज़ाम नहीं, एक नॉर्मल एग्ज़ाम है, एक नॉर्मल एग्ज़ाम सरकार कराने में बिल्कुल असमर्थ है। और बताइए कि स्टूडेंट पर क्या बीतती होगी, वैसे स्टूडेंट तो जो 16 से लगातार तैयारी कर रहे हैं। आज 16 से 10 साल, उस समय मेरे अभी 30 साल हो गया है, उस समय 20 साल के 30 थे। साल हो गया आपका? जी, आज मैं 30 साल का हो गया हूँ और 10 साल से एक एग्ज़ाम के 20 लिए साल से एकदम दे रहे हैं। जी, 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 जी। आज पूरी तरह से हम लोग टूट चुके हैं, बिखर चुके हैं। आपको बता देना चाहते हैं कि कितने हमारे साथी सीजीएल को लेकर के हॉस्पिटलाइज हो गए थे। क्यों हो गए लाइब्रेरी में हॉस्पिटल? हॉस्पिटलाइज इसलिए हो गए क्योंकि उन्होंने रात दिन करके मेहनत किया। सेंट्रल लाइब्रेरी में मेहनत किया, वहाँ पे नहीं हो पाया। साझा लाइब्रेरी नया खुला है सरकार का, वहाँ पे जा कर के मेहनत किया, रात दिन करके मेहनत किया। और उसके बाद जब एग्ज़ाम देने आता है तो कोई स्टूडेंट कहता है कि ये क्वेश्चन हम जानते हैं, ये क्वेश्चन मेरे पास पहले से था। किन्होंने क्या बोलते हैं, रास्ते में पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है। किसी के पास क्या बोलते हैं क्वेश्चन पेपर सारे टूट जाते हैं और वहाँ से आते आते हताश, निराश। मैं खुद 3-4 दिन तक क्या बोलते हैं पूरी तरह से अस्वस्थ हो गया था, पूरी तरह से परेशानी में चला गया था कि क्या बोलते हैं कि वैसे स्टूडेंट जो गरीब परिवार से आते हैं, जिनके बाबूजी कड़ी धूप में, बरसात में मेहनत करते हैं अपने बच्चों के लिए कि कल जा कर के मेरा बच्चा कुछ करे, और वो बच्चा मेहनत भी करता है। आपको सारे लाइब्रेरी में दिख जाएंगे, कोई मंत्री का बेटा, कोई विधायक का बेटा आपको नहीं दिखेगा वहाँ पर। सब गरीब, मजदूर या असहाय के बच्चे दिखेंगे। किस उम्मीद से कि मेरा बच्चा पढ़ करके एक अधिकारी बने। लेकिन 10 सालों से ये सपना स्टूडेंट का तो टूटा हुआ है, गार्जियन का भी टूट जा रहा है। सर हमको इसमें एक बात बताइए, ये सब तो बात हम समझ ही रहे हैं, छात्र भी समझ रहे हैं। 21 और 22 सितंबर को जब परीक्षा हो गया, परीक्षा होने के बाद जो है एक तरह से रिजल्ट आया, रिजल्ट में जो है बहुत सारे लोग पास हो गए हैं। अब समझिए गुट में लोग बट गए, एक पास वाले एक फेल वाले। उसके बाद मामला चला गया है हाईकोर्ट, हाईकोर्ट में सुनवाई हो चुका है और सुनवाई होने के बाद अब जजमेंट आना है। जजमेंट का क्या उम्मीद कर रहे हैं,
क्या जजमेंट आ सकता है? देखिए, जजमेंट तो कुछ भी कहना मुश्किल है, लेकिन जहाँ तक मेरी सोच जा रही है, आश्चर्यचकित करने वाली जजमेंट आने वाली है। जैसे में फिलहाल जैसे मैं कुछ बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि ये जज का सवाल है। पूरी तरह से जब बहुत सारे हेयरिंग हुई, सारे हेयरिंग को देख करके जज ने हियरिंग भी पूरा लंबा चला है सुनने में आ बहुत रहा है। लंबा चला है। सब लगातार पॉइंट को जो है ना, पॉइंट भी जी, नोटेड जी, कहा जी। जाता है, हर एक पॉइंट को एकदम नोट किया गया जी, है जी। वहाँ पे। घंटों-घंटों तक बहस चली है। लगातार बहस चली है सीजीएल को लेकर के। लगातार क्या, और जब फाइनल डिसीजन आता है तो कोर्ट ने रिजर्व रख लिया है। तो ये कहना मुश्किल है, लेकिन एक तो ज़रूर कर सकते हैं कि यह एक चौंकाने वाली सभी लोगों के लिए, मैं उन भाइयों बंधुओं के लिए भी कहते हैं कि जिन्होंने पढ़ कर के मेहनत करके भी हुआ है रिजल्ट, लेकिन वैसे भी हैं जो धांधली में शामिल हुए हैं और उनका भी रिजल्ट हुआ है। तो मैं ये नहीं कहता कि क्या बोलते हैं नियुक्ति ना हो, नियुक्ति हो, लेकिन वैसे विद्यार्थी का जिन्होंने तब करके मेहनत करके लिया है। बहुत सारे वो ऐसे कैसे पता चलेगा कि कौन तब करके किया? मान नहीं, लीजिए नहीं, रिजल्ट बहुत आ गया, सारे कौन उसमें तब किया है, जैसे कौन बहुत सारे लाइब्रेरी से भी रिजल्ट हुए हैं, तो पढ़ने वाले के भी, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो हमारे साथ कलीग्स जो बैठते थे सुबह 7 बजे से लेकर के 10 बजे रात तक, लाइब्रेरी खुली रहती है, वहाँ पे बैठते थे। और ऐसा नहीं कि जब एनालिसिस, जब हम लोग सीजल का एग्जाम दे करके आए तो सारे एनालिसिस स्टूडेंट करते हैं, सारे लोग करते थे मिलाने कि नहीं हम लोग का इतना सही हो रहा है इतना। और बहुत सारे आप अभ्यर्थी हैं जिसके क्या बोलते हैं, बहुत सारे न्यूज़ चैनलों पर है कि मेरा इतना मार्क्स है, मेरा खुद उसमें ज़्यादा जीत के बहुत सारी नियुक्ति हुई है, उन्होंने खुद हम बहुत सारे हमारे जो कलीग्स हैं जिनका हुआ है, उससे क्या बोलते हैं ज़्यादा मार्क्स लाने के बाद भी हम लोग का क्या बोलते हैं लिस्ट में नाम नहीं आया, और उन लोग का कम मार्क्स आते हुए भी क्या बोलते हैं डीबी हो चुका है। ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थियों के उदाहरण है। तो ये तो साफ पता चलता है ना कि जो ज़्यादा मार्क्स ला रहा है उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, कम वाले का भी सिलेक्शन हो रहा है। इस तरह से जेपीएससी में भी है। जेपीएससी में क्या बोलते हैं, अच्छा मार्क्स लाया उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है, जिसका कम मार्क्स हुआ उसका सिलेक्शन हो जा रहा है। अच्छा ठीक आप है। हमको बताइए, अभी तो सिलेक्शन आप जजमेंट का ही बात बता रहे हैं, पर अब जो है कुछ सुनने में आ रहा, 2-3 दिन पहले एक कोई मास्टरमाइंड आया है, जी, जी, जी। वो पकड़ा गया है और उसको जी, जो है यूपी से जो है अब झारखंड लाया जा चुका है और जी। सुनने में आ रहा है 14 दिन का कितना रिमांड में उसको जेल भी भेज दिया गया है। इस मामले को किस प्रकार देख रहे हैं आप? देखिए, साफ ज़ाहिर है हम लोग आज ने जिस समय 21 सितंबर को एग्ज़ाम लिख कर के मैंने आया, ठीक है? उसी दिन बता दिया कि ये रद्द होने वाली है। क्योंकि पेपर पहले लीक हो चुका था, सारे स्टूडेंट, जबकि एसआईटी ने, सीआईडी ने सारी जाँच किया, लेकिन जब बार-बार जब पेश हुआ कोर्ट में तो अलग-अलग बयान सीआईडी और एसआईटी से ही आ गया। तो वहीं वहीं से और स्टूडेंट को लगने लगा कि नहीं धांधली है, ये सरकार क्या बोलते हैं इसमें मास्टरमाइंड गेम खेल रही है। आज देखिए वैसा सरगना जो उन्होंने क्या बोलते हैं सीजल का क्या बोलते हैं मास्टरमाइंड घोषित कर दिया गया, वो क्या बोलते हैं रेलवे के कर्मचारी, वो भी गवर्नमेंट में रहते हुए रेलवे का कर्मचारी रह करके देखिए पूरे झारखंड को खेला करवा दिया। ठीक है, उस स्टूडेंट पर क्या बीतती होगी। आज देखिए और आप इससे भी बड़ा एक मास्टरमाइंड है, नेता प्रतिपक्ष जो है बाबूलाल मरांडी जी का, हम देख रहे थे खबर, कोई अनीस की क्या करके नाम है शायद, कुछ हमको याद नहीं आ रहा, तो उससे भी बड़ा मास्टरमाइंड एक है जो कि गिरफ्तार नहीं हुआ है अभी तक। कुछ ऐसा भी है क्या? जी, जी, जी। क्या बोलते हैं आदरणीय हमारे क्या बोलते हैं पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री ने प्रमुखता से क्या बोलते हैं सीजीएल हो, जेटेट हो, अपने शून्यकाल में भी उन्होंने प्रमुखता से आवाज़ उठाई है कि क्या बोलते हैं ये रद्द होनी चाहिए। वैसे स्टूडेंट जो गरीब असहाय जो पढ़ते हैं उनकी नौकरी नहीं हो पा रही है। अगर वैसे स्टूडेंट का हो तो क्या बोलते हैं जन कल्याण हर जगह होगा। आपको यह भी बताना चाहते कि करप्ट लोग जाएँगे तो क्या वहाँ पे करप्शन ही करेंगे। आपको पता होगा कि अभी बहुत सारे बहाली हुआ देख रहे हैं कि 2000 रुपया घूस लेते हुए पकड़ा है। आप देखते बहाली में 2000? 2000 नहीं, कौन नहीं, चीज़ का बहाली? नहीं, नहीं बहाली होकर के जो बहाली तो सुनते हैं 10 लाख, 18 लाख, 20 बहा लाख होता नहीं, है। नहीं बहाली होकर के जो क्या बोलते हैं कर्मचारी पद पर जो क्या बोलते हैं हो अच्छा रहे वो हैं, लोग पकड़ाते हैं, वो लोग बोल रहे हैं। पकड़ाते जा रहे हैं तो वो वो लोग तो वो घूस 2000, का 4000, 4000 5000 पकड़ा जा एसीबी रहा लोग पकड़ के है। ले एसीबी जाता है। पकड़ लेते हैं क्यों? क्योंकि वो उस टाइप के गए हैं, क्योंकि जितना घूस देके गए उसको घूस तो निकालना है। अगर वो ईमानदार छात्र जाएँगे, ईमानदार क्या बोलते हैं स्टूडेंट की नियुक्ति होगी, तो वो करप्शन को सबसे पहले खत्म करेंगे। करप्शन कहाँ से, नीचे से तो स्टार्ट होती है ना करप्शन। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट क्या बोलते हैं जाकर के बीडीओ से सीईओ क्या बोलते हैं एचडीसी लेता है, नहीं, जो सबसे पहले पंचायत से शुरू होता है वहाँ से। तो अगर अच्छी जगह चुन करके जाएँगे, योग्य चुन के जाएँगे, बिना करप्शन के जाएँगे, जो पैसा नहीं दे जाके तो वो पैसा लेंगे भी नहीं। ये मास्टरमाइंड का हम बात कर रहे थे, जो दूसरा नहीं पकड़ाया है। क्या लग रहा है अभी तो मामला, जैसे कि अभी एक पकड़ाया मास्टरमाइंड, उससे बड़ा मास्टरमाइंड सुनने में आ रहा है और लोगों से जब हम छात्र रहे और उससे हम बात कर रहे हैं, जो सीजीएल के ही छात्र हैं, वो लोग बोल रहे हैं अभी बड़ा मछली और भी मास्टरमाइंड इसमें बड़ा-बड़ा लोग हैं। क्या लग रहा है आपको? हम यही कहना चाहते हैं कि एक ही शब्द बोलेंगे कि इसमें जितने भी मास्टरमाइंड हैं, क्या बोलते हैं अब सारी मामला खुल चुकी है और जल्द से जल्द गिरफ्तार होंगे और सीजीएल ये रद्द होगा और पुनः से सरकार को यह संज्ञान में लेते हुए कि ये 10 साल का मामला है, 1-2 साल का मामला नहीं है, इसलिए इसको अच्छा से करे और स्ट्रिक्ट तरीके से अगर इसको बहाली करे तो योग्य और गरीब छात्र जाएँगे
तो क्या बोलते हैं समाज का, गांव का, प्रखंड का और डिस्ट्रिक्ट और राज्य का विकास होगा। और सबसे अहम बात यह है कि अगर करप्ट को भेजा जाएगा तो शासन करप्ट होगा। और आप समझ ही सकते हैं कि आप अच्छा, एक और जो है बहुत बड़ा कुछ एक सर है, मस्ताना सर का नाम हमेशा आता है, उनको जो है जेल भेज दिया गया है, सुनने में आ रहा है। उसको किस प्रकार देख रहे हैं आप? क्योंकि वो सुनने में आ रहा है कि सीजल का एक गवाह थे, वो जो है दिखला रहे थे कि भाई ऐसे ऐसे हुआ है। उन्होंने शायद 2 नाम भी लिया था। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा जो है कुछ छात्रों से जब हम राज्यपाल भवन गए हुए थे, वो लोग राज्यपाल जी से मिलने के लिए, वो लोग बोल रहे थे कि मस्ताना सर कुछ लोगों का नाम लिए, उनसे भी पूछताछ नहीं हुआ। अब मस्ताना सर को जेल भेज दिया गया था। अब वो एएसओ अधिकारी भी हैं, मान लीजिए सीजल से ही पास आउट हुए होंगे, जी, 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 तो और अच्छा खासा उनको पेमेंट भी होगा, 1 आध लाख रुपया है सुनने में आता है। अब वो इस सब मामले में फंस के जेल चले गए। किस प्रकार पूरे मामले को देख रहे हैं आप इसमें? देखिए सरकार अपनी नाकामी को दिखाने के लिए कुछ भी कर सकती है। आपको पता होगा कि कुणाल सर हैं, प्रकाश सर हैं, इन्हों को भी नोटिस भेजा गया था। क्योंकि सरकार ये नहीं चाहती कि जितने भी अच्छे लोग हैं, क्या बोलते रहें, ठीक है? इसीलिए मस्ताना सर को क्या बोलते हैं, मस्ताना सर इतनी प्रमुखता से स्टूडेंट के बीच में आए और उन्होंने कहा कि क्या बोलते हैं रद्द हुआ है, उनके पास प्रूफ है। और जब क्या बोलते हैं प्रूफ की बारी आई तो उससे पहले सरकार आपकी नाकामी छुपाने के लिए उनको गिरफ्तार कर लिया। और हमारे जो ये 2 सर हैं वो क्या बोलते हैं उनको नोटिस भेज दिया गया कि नहीं क्या बोलते हैं ये सीजीएल का क्या बोलते हैं पेपर लीक का वो एथी करते हैं। यही लोग क्या बोलते हैं छात्रों को बरगलाते हैं, लेकिन नहीं, वह मस्ताना जो सर हैं वो बहुत ही अच्छे हैं और स्टूडेंट के प्रति गंभीरता से वो सारे विषय को लेते हैं। और उन्होंने आज क्या बोलते हैं बता भी दिया, आज भले वो जेल में है लेकिन उनका सारे शुभचिंतक क्या बोलते हैं उनको निकालने के लिए, और बहुत जल्द ही वो जेल से बाहर आएंगे। क्योंकि आपको पता चल गया कि क्या बोलते हैं सीजीएल का पेपर लीक हुआ है, तभी मास्टरमाइंड गिरफ्तार हो चुका है। अब क्या बड़का मास्टरमाइंड तो बाकी है अभी। बस जब एक मास्टरमाइंड गिरफ्तार हो गया तो उसको क्या बोलते हैं 4 डंडा जब लगेगा तो क्या बोलते हैं खुद ही क्या बोलते हैं जो बड़ा मास्टरमाइंड है वो क्या बोलते हैं सामने आ जाएगा और सीजल परीक्षा रद्द होगा और मस्ताना सर बाइज्जत बरी होंगे। जिनको कोई गलती नहीं उनको पकड़ लिया गया है। सरकार अपनी कितनी भी नाकामी छुपाएगी, स्टूडेंट से कुछ छुपी नहीं है। वो अपने सिर्फ और सिर्फ नाकामी छुपाने के लिए सारे सर लोगों को और जिनके पास प्रूफ है उनको गिरफ्तार करती है कि मेरे, और ये तानाशाह दिखाती है। अगर उनके बात मान लिया जाता है, अगर उनको प्रमुखता से जांच किया जाता है तो आज हम लोग बताते हैं कि वही एग्जाम जो 21 सितंबर को हुआ था रद्द करके तुरंत क्या बोलते हैं अच्छा, तो फिर से बार-बार एग्जाम जनवरी में एग्जाम हुआ, 28 जनवरी, और उस समय भी रद्द हो गया, अभी भी रद्द हो जाएगा, फिर होगा, फिर रद्द होगा। ऐसे में कैसे चलेगा आखिर? ये सरकार की नाकामी है, स्टूडेंट की क्या नाकामी स्टूडेंट का भविष्य बर्बाद हो जाएगा तो ना। ये इस सब का सरकार की सॉल्यूशन गलती। क्या निकल सकता है? आप देखिए क्या बोलते हैं अभी उपचुनाव था घाटशिला में, सारी व्यवस्था कर दी गई। आज घाटशिला में उपचुनाव था, सारी व्यवस्था हो गई और तुरंत चुनाव आ गया, रिजल्ट आ गया और मंत्री क्या बोलते जा करके क्या बोलते विधानसभा में विधायक पद पर शपथ भी ले लिए, सब कुछ हो गया। सब कुछ हो गया। लेकिन स्टूडेंट का भविष्य है, मसलने दो, क्योंकि यह कीड़ा है, इसको क्या बोलते मसल दिया जाए। स्टूडेंट को कभी सरकार अच्छे नज़र से नहीं देखी है। अगर स्टूडेंट को अच्छे नज़र से सरकार देखती तो आज हम लोग आपके न्यूज़ चैनल में ऐसा बांट देते कि हेमंत से बढ़िया सरकार नहीं हो सकता। लेकिन मैं आपके बहुत दुख के साथ कहना चाह रहे हैं कि इनके जैसा वाहियात सरकार पूरे 26 साल होने को चला है, झारखंड 25 साल का हो गया है, दिसंबर का महीना आने वाला है, इससे वाहियात सरकार आज तक कोई भी स्टेट में नहीं हुआ है। अच्छा, एक बड़ा पॉइंट है कि अभी जो है डीजीपी सर जो कि सीजल के बारे में भी गंभीरता से बोलते थे, उनका जो है रिटायरमेंट मतलब इस्तीफा दे दिए एक तरह से। रिटायरमेंट तो पहले हो ही गया था, उसके बाद जो है वो बने हुए थे, उनको रखा गया था, उसके बाद जो है अब इस्तीफा दे दिए। उसको लेके भी सीजल के छात्र जो आवाज़ उठा रहे थे, बोल रहे थे अचानक इस तरह इस्तीफा दे देना, क्या लगता है इसमें कुछ तो आवाज़ उठाएँगे? क्या उसके बारे में कुछ आइडिया है, कुछ बोलना चाहिए? देखिए कि डीजीपी सर हैं, ठीक है, पूरे राज्य का डीजीपी हैं, है ना? तो अचानक इस्तीफा देना कहीं न कहीं क्या बोलते हैं संदेशास्पद, और इतनी बड़ी स्थिति है अभी राज्य में और ऐसी स्थिति में इस्तीफा देना तो कहीं न कहीं नेगेटिव छात्र के माइंड में जाता है कि क्या वहाँ पे संलिप्त हो जा सकता है। लेकिन इस पर स्टूडेंट को कहना उचित नहीं होगा क्योंकि इसकी पूरी तरह से मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से न्यूज़ चैनलों में चला, जिस प्रकार से क्या बोलते हैं सारे झारखंड के न्यूज़ पेपरों में चला कि क्या बोलते हैं अचानक इस्तीफा देना, ये क्या कारण हो सकता है? ये जब सीजल का मास्टरमाइंड अभी तक कुछ गिरफ्तार हो कारण जाता पता है। चला है? अभी तक ऐसा पुख्ता कारण तो स्टूडेंट लोगों के बीच नहीं आ पाया है, लेकिन बहुत ही जल्द इन्वेस्टिगेशन हो रही है। सरकार जांच में लगी हुई है, जांच एजेंसियां चारों तरफ से है लगी हुई है। बहुत जल्द से जल्द खुलासा होने को है कि अनुराग सर किस लिए इस्तीफा दिए हैं, क्या कारण था, ये छात्रों के बीच आएगा और उसमें उजागर होगा क्या कि जब अधिकारी ही करप्ट होंगे
तो शासन करप्ट क्यों नहीं अच्छा, होगा। एक लास्ट अंतिम प्रश्न मेरा रहेगा आपसे। जजमेंट अभी आना था और इधर जो है मास्टरमाइंड पकड़ा रहा। कोर्ट का जजमेंट अभी फिलहाल जो है, जैसे सुनने में आ रहा था कि 15-20 दिन में आ जाएगा, तो क्या लग रहा है, आएगा या फिर क्या हो सकता है? देखिए, सरकार लिपापोती करने पर लगी हुई है, इसी वजह से रिजल्ट उसी समय नहीं दे दिया गया रहता। लेकिन सरकार कंप्रोमाइज़ करना चाह रही थी कि किसी तरह से लिपापोती करके मैं नियुक्ति दे दूँ, लेकिन नहीं, यहाँ झारखंड के युवा हैं, छात्र पूरा होशियार हो गए हैं। पहले का ज़माना नहीं था, दारू, हांडी और शिकार, अब ऐसा नहीं है। एजुकेशन बढ़ चुका है, सारे एजुकेटेड हो चुके हैं, इसलिए अब ऐसा चलने वाला नहीं है कि क्या बोलते हैं, राजा का बेटा राजा बनेगा। नहीं, अब गरीब का बेटा भी राजा बनेगा और उसके लिए सारे छात्र अग्रसर हैं, पढ़ चुके हैं, मेहनत से पढ़ाई किए हुए हैं। और अब आपको हम शुरू में भी बताए कि जो भी अब फैसला आने वाला है, सारे लोग को चौंकाने वाला खबर आएगा। आप भी चलाएँगे, उस समय हम भी आपके सामने आएँगे कि आपको मैं आज बता रहा हूँ कि जो भी रिजल्ट आने वाला, वो चौंकाने वाला आएगा। कितना दिनों में आएगा? अब ये तो क्या बोलते हैं, इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है, सरकार अभी मास्टरमाइंड गिरफ्तार हो गया है, तो हमको नहीं लगता है कि ज़्यादा समय लगेगा, क्योंकि सरकार अब समझ चुका है कि नहीं, एक्चुअली में ये पेपर लीक हुआ था। अब हमको क्या बोलते हैं, रद्द करके नया नोटिफिकेशन जारी करना है। चलिए, तो फिलहाल देख सकते हैं, और इसमें अब जो एग्जाम होगा, अब प्री मेंस दोनों होगा, क्योंकि कैबिनेट जी, से जी, पास हो जी। चुका है। जी, कैबिनेट से पास हो चुका है, तो इसमें पारदर्शिता होगी, ठीक है? और सरकार प्री मेंस होगा तो इसमें कहीं न कहीं छात्रों को जी, जी, बेनिफिट जी, मिलेगा। बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि 2 एग्ज़ाम को क्या बोलते हैं, लीक करना सबके लिए चुनौतीपूर्ण होता है। प्री वन तो डे मान लीजिए हो जाता है, पर मेंस में जो जी। है थोड़ा-सा हो दिक्कत होगी। इसीलिए क्या बोलते हैं, 2 एग्ज़ाम को क्या बोलते हैं, लीक कराना बहुत बड़ी बात होगी, तो कहीं न कहीं पारदर्शिता होने की संभावना है, लेकिन ये झारखंड है, कुछ भी कहना मुश्किल है। धन्यवाद। चलिए, तो फिलहाल देख सकते हैं सीजीएल के अभ्यर्थी हैं और अपनी बातों को रख रहे हैं, और झारखंड में जो सीजीएल को लेकर 10 वर्षों से छात्र जो है लंबा संघर्ष कर रहे हैं, और कहीं न कहीं परिणाम अभी तक जो है नहीं आया है। और एक तरफ जब अभी हम खड़े हैं रांची के मोरहाबादी में, और यहाँ पे जो है सरकार जो है 28 तारीख को जो 10,000 नियुक्तियाँ जो है देने वाली है छात्रों को, और एक तरफ छात्र जो है सीजीएल के हो, सहायक आचार्य के हो, जेटेड हो, बहुत सारे जितने भी परीक्षा हो रहे हैं झारखंड में, उत्पाद सिपाही हो, झारखंड दरोगा हो, झारखंड पुलिस हो, सभी छात्र कहीं न कहीं परेशान हैं। अब देखने वाला मामला होगा कि आगे क्या होता है। कुछ भी अपडेट होगा वो भी देने का प्रयास